नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीतू भसीन है। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आज की एक बहुत ही कॉमन महिलाओं की लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे पीसीओडी, पीसीओएस या ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। आज के हम वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवेरियन सिस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि ओवेरियन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, जहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। ये हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी हमारे ब्लड से ओवरीज तक पहुंचते हैं। ओवरीज में पहुंचकर ये हार्मोन्स ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कुछ मात्रा में एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करें। यही तीनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। ओवरीज का मेन फंक्शन होता है फॉलिकल्स बनाना और साथ ही एग्स को रिलीज करना। यही एग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी कारण से हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन हार्मोनल एक्सेस डिस्टर्ब हो जाए तो ओवरीज के फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है और ओवरीज अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये जो फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स, ये एग्स नहीं रिलीज कर पाते। इस वजह से फॉलिकल्स के आसपास, ओवरीज के आसपास छोटे छोटे गुब्बारे नुमा सिस्ट बन जाते हैं। इन सिस्ट के अंदर फ्लूइड भरा होता है और कुछ सिवियर केसेस में कभी कभी ब्लड फिल्ड सिस्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ओवेरियन सिस्ट में फ्लूइड भरा होता है। ये सिस्ट बनने के कारण ओवरीज अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते और फीमेल्स में हार्मोनल इरेगुलरिटीज और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पीसीओडी से रिलेटेड उनके कारणों को, पीसीओडी के सिम्टम्स को, होम्योपैथी में हम कैसे पीसीओडी को ट्रीट करते हैं और पीसीओडी से बचने के लिए हमें क्या मॉड्यूलेशन करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर पीसीओडी को ट्रीट नहीं करेंगे, अगर ये अनट्रीटेड रह जाएगा, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीसीओडी के कारणों को। पीसीओडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बॉडी में हाई इंसुलिन लेवल। हमारे शरीर में इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। अगर किसी कारण से बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है तो बॉडी में एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरीज अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पीसीओडी का। इसके साथ साथ अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, सेडेंटरी हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ, ये सभी कारण हो सकते हैं पीसीओडी के। रॉन्ग हीटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशन की कमी बॉडी में, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, मिनरल्स की कमी, ये सब पीसीओडी को लीड कर सकते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पीसीओडी का। अगर आपकी फैमिली में, स्पेशली आपके मैटरनल रिलेशंस में अगर पीसीओडी रन करता है तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो भी पीसीओडी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट लिया है, कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लिए हैं या अननेसेसरी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स को।
पीसीओडी के सिम्टम्स को लेकर हमारे पास ज़्यादातर महिलाएं 12 साल से 50 साल की उम्र के एज ग्रुप में आती हैं। इन सभी केसेस में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का। हमारे पास मरीज़ अपने पीरियड्स में डिफरेंट तरह के चेंजेस के साथ आता है। कुछ लोगों को बहुत लंबे समय से पीरियड्स नहीं होते, जिसे एमेनोरिया कहा जाता है। 6 महीना 1 साल तक भी कुछ केसेस में पीरियड्स नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर ओलिगोमेनोरिया, स्किप्ड मेंसेस या डिलेड मेंसेस के साथ भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा हेवी ब्लीडिंग, मेनोरेजिया के भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिनको डायग्नोज करने पर पीसीओडी निकलता है। इसके अलावा एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड पेशेंट, इंसोम्निया के मरीज़, उनको भी पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास एक्ने के साथ आते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स में चीक्स पे, चिन एरिया में, बैक में, आर्म्स में, चेस्ट में, इन सभी एरिया पे में पेनफुल एक्ने हो सकता है यंग गर्ल्स को, जो कि पीसीओडी का एक सिम्टम होता है। इसके अलावा अननेसेसरी हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, ये भी पीसीओडी का एक सिम्टम है। एक वेग सी पेन हमेशा लोअर एब्डोमेन में बनी रहती है, जिसका कारण नहीं समझ में आता। उन केसेस में भी डायग्नोसिस करने पर पीसीओडी निकल सकता है। ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अचानक से वज़न का बढ़ना, ये पीरियड्स इम्प्रॉपर होने के कारण हो सकता है। इसके अलावा स्किन में अननेसेसरी पिगमेंटेशन, स्किन में चीक्स में, आर्म्स में, हाथों में अगर अननेसेसरी पिगमेंटेशन लगे, स्किन डार्कनिंग हो, ये भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। तो इन सभी केसेस में अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें तो पीसीओडी का डायग्नोसिस हो सकता है। अब हम समझते हैं कि जब आप एक होम्योपैथ के पास अपने पीसीओडी का प्रॉब्लम लेके या अपनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या रिलेटेड सिम्टम्स लेकर जाते हैं तो वो किस तरह से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथी में एक बहुत इलाबोरेट केस टेकिंग की जाती है। इन केसेस में हम पेशेंट के हेड टू टो सभी सिम्टम्स लेते हैं और उस आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट के लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल, उसके मेंटल सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। तब हम डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट को पीसीओडी है या नहीं है, और अगर है तो किस कारण से ये पीसीओडी हुआ है। इसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनके हार्मोन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है लोअर एब्डोमेन का to know the ovarian changes which has happened। इन सभी के माध्यम से हम पीसीओडी डायग्नोज कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स जो कि आपके शरीर की बनावट और आपके मेंटल सिम्टम्स पर आधारित होती है, उन दवाओं को हम मरीज़ को देते हैं पीसीओडी ट्रीट करने के लिए। ये सभी दवाएं आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। इन दवाओं में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं कैलकेरिया काम, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, बेलेडोना, पल्सेटिला, सीपिया, सिमिसिफ्यूगा, कालिकाम, ग्रिफाइटिस, ऐसी अनेक दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। पीसीओडी में उसके रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि वेग एब्डोमिनल पेन या किसी तरीके का कोई वाइट लिकोरियल डिस्चार्ज, जो कि अलग अलग तरह का हो सकता है, इनको भी हम साथ ही ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो और ताकि उसके ओवरीज प्रॉपर फंक्शनिंग करें। इनमें हम किसी भी तरीके के कोई स्टेरॉइड हार्मोन्स या कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं करते। हम मरीज़ के खुद के ओवेरियन एक्सिस, उसके खुद के हार्मोनल प्लेन को पे वर्क करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथी में हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। उनके लाइफस्टाइल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से उन्हें पीसीओडी हुआ है, उसको चेंज करें। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपकी डाइट जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन सभी से रिच हो। कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा का बहुत ध्यान दिया जाता है। इनके ब्लड लेवल्स का बहुत ध्यान दिया जाता है और इन सभी चेंजेस को करके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। साथ ही हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मरीज़ अपना पीसीओडी नहीं ट्रीट करेगा तो
फ्यूचर में उनको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मरीज़ को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और साथ ही कुछ सीवियर केसेस में कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट को हल्के से ना लें और उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसको सीरियसली ट्रीट करें। हर महीने प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसका ध्यान दें। और अगर आपको से रिलेटेड किसी को भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो या ऐसे सिम्टम्स लगें कि उनको पीसीओडी हो सकता है, तो उन्हें प्लीज़ सलाह दें कि वो किसी होम्योपैथ के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।